सर्व के सहयोग से ही हम सुखमय संसार का निर्माण कर सकेंगे। समाज में विभिन्न वर्ग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में रहते हुए अपना योगदान समाज को देते हैं। अगर सभी वर्ग अपने क्षेत्र में रहते हुए अपनी अच्छाइयों को विकसित करें और व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर मानवता की सेवा में अपनी अच्छाइयों को अगर एक्टिव करें, प्रवृत्त करें, तो ज़रूर हम समाज का वातावरण अच्छा बना सकते हैं, उनका स्वरूप सुखमय बना सकते हैं। तो इसी सद्भावना के साथ ज्ञान सरोवर में विभिन्न वर्गों के सेमिनार आयोजित होते रहते हैं। मीडिया प्रभाग का यह सेमिनार आज इस विषय को लेकर के खुले सत्र में मिल रहा है, समकालीन मीडिया का सामाजिक चेहरा। और इस विषय पर अपने सुंदर विचार देने के लिए सभी महानुभाव मंच पर पधार चुके हैं।
सूरज का परिवर्तन कर लो। हाँ, परम पिता के प्यार से अपने जीवन की झोली भर लो। वक्त की यही पुकार है, आज की ये दरकार है, खुशियों की झनकार है, स्वागत की बहार है। परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। हो, परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ये आंगन ये द्वारे, सूरज सितारे, कहता ये संसार है। ओ, परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ, परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। ओ, परम पिता के प्रियजनों का स्वागत बारंबार है। बहुत सुंदर प्रस्तुति रही कुमारी जानवी, नंदिनी और हेमलता के द्वारा। अब कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता को हम सुनेंगे। मंच पर विराजमान सभी वक्तागण से अनुरोध है, आपके सामने टेबल पर प्रोग्राम शीट रखी हुई है, कृपया आप देख लें और अपनी समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने विचार हम सबके सामने आप रखेंगे, ताकि हमें समय की सूचना ना देनी पड़े। अब सबसे पहले हम सुनेंगे ब्रह्मा कुमारी दिनेश बहन को। आज के विषय पर वह अपना विचार प्रस्तुत करेंगी, समकालीन मीडिया का सामाजिक चेहरा। ब्रह्मा कुमारी Sister Denise Lawrence was born in the UK, British father and French mother, जिसके कारण फ्रेंच एंड इंग्लिश दोनों भाषा आप जानते हैं। आपने यूके में भी एजुकेशन प्राप्त किया और फ्रांस पेरिस में भी आपने एजुकेशन प्राप्त किया। आपने फर्स्ट क्लास ऑनर्स डिग्री प्राप्त की फ्रेंच लैंग्वेज, लिटरेचर एंड फिलॉसफी में, और उसके बाद भी आपने अपना स्टडी कंटिन्यू किया सोरबोन यूनिवर्सिटी इन पेरिस। आपने एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पेनिश लैंग्वेज पर स्टडी किया लंदन में, और उसके बाद आपने अपना जॉब आरंभ किया एट द BBC एज ए रेडियो न्यूज़ रिसर्चर in 1971. In 72, she moved to Canadian Broadcasting Corporation Television News London office and एक न्यूज़ रिसर्चर के रूप में, और शॉर्ट न्यूज़ फिल्म्स भी आपने फ्रेंच और इंग्लिश लैंग्वेज में तैयार की। काफ़ी सालों से फिलॉसफी एंड स्पिरिचुअलिटी का स्टडी होने के कारण आपका रुझान आध्यात्मिकता के तरफ भी रहा। यही कारण है जो आप 1974 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के संपर्क में आए लंदन में, और तब से आपने इसका अभ्यास शुरू किया। मैं कहना चाहूँगी कि आप वो पहली इंग्लिश बहन है जिसने अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया,
और आपको देख कर के सैकड़ों विदेश की इंग्लिश बहनों ने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया। प्रथम आपने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सेवा केंद्र में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद कनाडा में इस विश्वविद्यालय की सेवा प्रारंभ करने के हेतु आपका टोरंटो में जाना हुआ। उसके बाद यूएसए में भी ईश्वरीय सेवा कार्य आपने ही शुरू किया और सैन फ्रांसिस्को सेंटर का कोऑर्डिनेशन किया। उसके बाद आप लॉस एंजलिस में भी काफ़ी सालों तक अपनी सेवाएं देते रहे और उसके बाद आपकी विशेषताओं को देखते हुए आपको यहाँ हेडक्वार्टर में आमंत्रित किया गया। ओम शांति। मैं इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना चाहती हूँ क्योंकि इस विषय काफ़ी गुह्य है। आप स्वीकार करेंगे? यस, थैंक यू। So to my distinguished colleagues on the dais and brothers and sisters of media, to open this subject on the social face of contemporary media, just like to mention that contemporary media covers radio, television, print media, plus all of this in electronic format, plus electronic media. So the social face of contemporary media reflects the technological advances. I remember television began in about 1950. So within 60 years, the electronic development has been vast. And the internet has less restrictions than the other forms of media. And consequently, we have a huge spectrum of material available globally, almost globally. Some countries, the internet is forbidden. Where there are strong military dictatorships, for example, it is forbidden. And so the people are deprived of information. And it is a basic human right, the right to know what is happening within the society, within the government, and globally also in all the different areas. And so you find that there is something of a tussle, which is not just a contemporary thing, but since there has been media, there has also been a tussle between the public and those who are in power or the government as to what you need to know and what you don't need to know. And the public very often finds that what they say you don't need to know, actually you do need to know. And so therefore the internet has been very useful for people who want to know what is otherwise not so easily available. Now, in the subject of the social face of contemporary media, we find that researchers in the fields of हिंदुस्तान टाइम्स के कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं। आपने बैचलर इन कम्युनिकेशन एंड लिटरेचर किया है और अपनी पढ़ाई में आप बहुत ही उत्तम रहे हैं। ए टॉपर थ्रू आउट, रेसिपिएंट ऑफ रोल ऑफ ऑनर फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर his academic excellence. आपने एडिटर ऑफ द एडिट पेज हिंदुस्तान टाइम्स, न्यूज़ एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स के रूप में भी काफ़ी वर्षों तक सेवाएं दी हैं
तो आज के विषय पर हम अब सुनेंगे भ्राता पीपी वांगचुक जी को। Om Shanti. Friends, the so-called social face of the media or the press was always there. I was, for a few minutes, thinking about that face. And as someone, एक भाई ने कल बताया था, the social face of the media, there was a time जब ये भाग के जाता था, and then फिर एक टाइम आया, धीरे केवल चलने लगा. But then now again there is a time during the last couple of years. I have seen it running once again. So, what is this social face? To me, during the last couple of years, the media, print as well as electronic media, has been overactive. There are two terms which I am going to use extensively during my talk. Number one, activism. Number two, trial by media. Not that you did not have these kind of things earlier. You had it, say, during our freedom struggle. But then there was a period of lull for, say, 30 years, 40 years. But then you have off and on, हम ये फेस हमने कहीं बात देख चुके हैं. तो media today, during the last couple of years, has turned an activist. Like the judiciary in our country, it has taken up several issues and causes which the executive, the government, could not deliver or could not deal with. In recent years, also, we have seen that phase of the media which positively took up with a spirit of an activist, going hollow on all kinds of issues and causes, social causes. That, to me, is the social phase of the modern media, today's media. In the process, the several issues and causes it took up has changed the very definition of what is news and what is journalism. Way back 20 years ago or more, little more, we were told in our classrooms, news is what is there on the ground and what you are told. That is final. Full stop. But today, it is not the case. If I go by this kind of definition, then I don't think I'm being correct in my definition. It goes beyond that because you are getting into what you call media by trial by media and activism, and therefore the very nature and the character of the definition of news and journalism has altogether changed. Take the case, recent cases during the last couple of years. What do you think the cases of, for instance, say, one Jessica Lal case, or the murder of Professor H.S. Sabharwal of Indore, or let us say another very important cause taken up by the media. Again, here comes the social face of the media. The Tandoor murder case. What do you think? But for the media, this
cases were almost dead. They had been buried by the various kinds of, say, non-performing, I should say, in a way, even the judiciary. Forget about the executive. But the media took them up again, brought them, bombarded your minds. So much so that the public got enraged. The rage of the public was reflected by the media, thereby forcing the judiciary, forcing the executive to take up these cases once again and do whatever could be done. And the kind of conclusions, at the end of such trial of the media, activism of the media, what we have come to today, most of these cases, which I refer to, have come to a stage where justice seems to be within the limits of possibility. And that is to touch only a brief, aspect of what is happening within the country because of a very active kind of activist media. Go back beyond the shores of the country. Let us say, when I talk of social phase of modern media, then I have to take up cases elsewhere as well. In Pakistan, our neighbor, what did Musharraf do during the last couple of years? He throttled the media, but the media, I must tell you, in Pakistan, some of the newspapers, like Dawn, despite the kind of restrictions it is having, it is more critical than any other newspaper, most critical newspaper in our country. And just because of media, the Chief Justice of the country today overthrown or unseated by Musharraf, President Musharraf, the public has come out in open, and therefore he has got a kind of support. Today, entire Pakistani Janta, Aam Admi, they are revolting against the regime. And I tell you, if there is, for instance, a kind of election or sham election or whatever, this man, Musharraf, will definitely be thrown out. That is the kind of anger, agitation, mass agitation among the people there in that country, and it's all because of the media. Therefore, time and again I say, yesterday and even today, there had been lots of media bashing. Say there have been occasions when the media did some mistakes, but that was mistake. For instance, if I do 100 things, good things, then maybe I do 1 or 2 mistakes as well. Not that, I'm not saying that. One should not be critical on those aspects. One should be. But the overall picture of the media should not be given a kind of media, absolutely dirty one. The media, face of the media is seen to be something, only a kind of organization involved only in crime, sex, and other rackets. That's not the case. And even if it is, then media, as you know, is what you call the mirror of the image. And in the society, you have all kinds of people, bad and the good. And if the media reflects some of them, then you cannot blame the media for that. Number 2, I belong to a newspaper, one of the biggest in the country, biggest circulation in the country. Any kind of news that we publish is on popular demand, siding with another character, big character on the international scene, George Bush. There have been 2 persons put together, have been able to create a kind of anarchy in the world like no other has been so far in the world. Several countries, they have been able to destroy. Democracy is overthrown. Human rights trampled upon. Therefore, Tony Blair, whom popular media call the barking dog of President Bush, today he himself is in the dogs. The media was so critical of his actions, wrongdoings, that he was forced to
announced his own resignation much before than he was supposed to get out of the prime ministership of that country. And at the same time, the media upstaged a person who was waiting for a very long time to be the prime minister of that country, Gordon Brown. Today, his dreams are almost getting realized. Why? Just because the media facilitated a person who probably could stand up to George Bush, say, okay, we will give with you, or I will stand with you only when you stand for the right, human rights, all good things. But no, when you stand for abuse of human rights anywhere in the world, be it in Iraq, Iran, Afghanistan. Now they are planning, to invade Iran as well, after destroying so many countries. So today, therefore, I'm very, very happy, pleased to tell you that media has got into. I'm just repeating a point to make it very clear that what is not happening. The definition of, in the beginning I said, what is not happening today is the job to probe of the media and not what is happening. That means what the executive and what the judiciary has not been able to do, or is not doing, or were not willing to do, that the media takes up and puts up before you, before the public, so that you can decide on your own and say right or wrong. So far in the country, these cases have been more or less decided by the media so many times, and judiciary and the executive, perforce, they had to, per se, they had to take steps, action on those issues, and to some extent, delivery of justice was also there. And one thing more, I must tell you, to report for any newspaper what is not is very difficult, because here there's a lot of danger to your life. The reporters, the media men, they have to go to and come up with difficulties to get news what is not being done or what is being done in the cover of secrecy, beyond the parda, So what is there seen, told to you is very easy. That is Purana fashion, Purana news. But what is not there, what is not reported, what is not seen, to report that is the, what you call, correct journalism, correct news, what most of the newspapers, particularly those coming from metro cities like Delhi, Mumbai, they are doing that, getting into that kind of activism, that kind of investigative journalism. Not that you did not have it earlier, you had it, but not in this kind of, this kind of fashion. So I see this kind of active or activist media getting encouraged by the public day by day, in the days to come, in the months and the years to come. And I must also tell you that the new role, in his new role, the media, particularly in the non-metro areas, there are still certain problems, restrictions. They face all kinds of, for instance, difficulties in varied nature. I'm talking of smaller towns, states, provinces, regional newspapers and media. But by and large, in bigger cities like Bombay, Delhi, it is not there. That is why I always, time and again, I tell, at any kind of forum or fora I get, I always say, bigger the better, bigger, more freedom. Yesterday there was a talk at one of the workshops. To the issue, and will try to be on the line as the subject is given. जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी यहाँ दिए गए विषय के बारे में बताया, परंतु मेरा अपना मानना है कि समकालीन मीडिया कहीं हमारे से अलग नहीं है, चाहे हम सेवा में हों, चाहे व्यवसाय में हों,
चाहे राजनीति में हों और चाहे कहीं भी कार्यरत हों। परंतु मीडिया, जिसके ऊपर हम बहुत सारी बातचीत कर चुके और संभवतः सभी, जैसा कि सभी जानते हैं कि ये सेमिनार भी मीडिया भाइयों के लिए ही है और मीडिया से जुड़े हुए बहुत से प्रबुद्ध व्यक्ति, भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं। मैं अपनी बात में यह कहना चाहूँगा कि इंसान के दिल में अगर प्रेम है, प्यार है, वह समाज की हालात को समझने का दमखम है, तो वो समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और इस वातावरण के बारे में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सा सुना है, परंतु आकर के देखने बाद पता लगा कि यहाँ ढूंढने पर भी किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती। सपने में आदमी किसी वातावरण के बारे में सोच सकता है कि वो कैसा वातावरण होगा, परंतु यहाँ का जो वातावरण है, हर जगह इंसान से प्रेम की भाषा बोली जाती है और बहुत कुछ सिखाया जाता है। मीडिया में जैसे कि हम किसी प्रकार के, मैं एक बार फरीदाबाद की इंस्टांस का उदाहरण देना चाहूँगा कि एक बार ऐसे 10-12 साल का बच्चा, वो बंगाल से आया हुआ था और रैग पीकर अपनी रेडी में कागज़ बीन रहा। मैं सुबह की प्रातःकाल अपने मॉर्निंग वॉक में निकला हुआ था और मैंने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रखा और मेरे मन में एक सवाल आया कि ये बच्चा चौंक जाएगा कि पीछे से किसने मेरे को टच किया है, परंतु वो अपनी आजीविका कमाने में इतना मशगूल था कि उसको कोई असर नहीं हुआ और मैं बड़ा चकित हुआ कि पीछे से एकदम टच करने के बाद में इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मैंने कहा कि बेटा तेरा क्या नाम है? वो कहता अहमद। मैं बोलता हूँ पढ़ते हो? क्या नहीं। पापा क्या करते हैं? कि कुछ नहीं करते। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं करते। नन्ही जी बीमार हैं, हम 3 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ा हूँ और पिताजी टीबी की बीमारी है और वो घर पे ही रहते हैं। मैंने कहा पढ़ने का मन करता है? वो बोलता है हाँ। तो मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगे? वो बिल्कुल मैथमेटिकल जवाब देता है कि नहीं। मैं फिर चकित रह गया कि इस बच्चे में बिल्कुल ऐसी क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि साफ साफ कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा। मैंने दोबारा पूछने पर उसने बताया कि हालात घर की ऐसी है कि मैं पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ने का मन करता है, वो बात अलहदा है। तो मैं समकालीन मीडिया के सामाजिक चेहरे के साथ इन चीज़ों को जोड़ने की कोशिश करूंगा अपनी बातचीत के दौरान और मेरी मान्यता है कि आप जो मैं कह रहा हूं उसको जोड़ पाने में आप भी सक्षम होंगे। कि हमारी प्रेस में बहुत सारी बातें कही गई, किस प्रकार की बातें आती हैं, चाहे जैसिका लाल की बात हो, चाहे ऐश्वर्या राय की शादी की बात हो, चाहे और प्रकार की बहुत सारी बातें हैं, परंतु हम सभी अलग अलग पहलू समाज के हिस्से हैं और उन समाज की अच्छाइयों को जिस प्रकार की हम यहाँ पे देखते हैं और बहुत सारी बातें हैं जिनसे हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। ऐसी चीज़ों को पॉजिटिव वे में अगर उजागर करें तो वास्तव में यहाँ धरती पर स्वर्ग आ सकता है। तो बच्चे ने कहा कि मैं नहीं पढ़ सकता, तो वहाँ पर उसकी बात ख़त्म हो गई कि मतलब हालात उसके ऐसे हैं। एक इंस्टांस और मैं चंडीगढ़ का बताऊंगा। एक कर्नल थे रिटायर्ड सरदार जी, तो उनसे मैंने कहा, कोई छोटा बच्चा चाय लेके आया, किसी सीनियर ऑफिसर के यहाँ बैठे थे, तो वो चाय लेके आया, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बच्चों को साथ साथ जो घर में काम करते हैं उनको पढ़ाना भी चाहिए। तो रिटायर्ड कर्नल ने एकदम कहा कि मैं 2 बच्चों को ऐसे 10वीं करा चुका हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसी ऐसी अच्छी बातें जिनसे समाज के ऊपर सार्थक असर पड़ता है
जिस प्रकार हम यहाँ रहने के उपरांत या यहाँ पर रहते हुए महसूस कर रहे हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट लाइफ का क्या होता है और पॉजिटिव असर क्या होता है, ये बातें हमें समाज में छोड़नी चाहिए। हमारे मीडिया में भी इस प्रकार की बातें, जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी काफ़ी कहा, कल भी ये बात आई कि प्रेस में किस प्रकार की बातें आनी चाहिए जिससे हमारे समाज का एक शीशा साफ नज़र आए। संपूर्ण कोई भी नहीं है, चाहे कितना ही गुणवान व्यक्ति हो, जैसा कि हमारी बहनें भी अपने व्याख्यान में बताती रहती हैं कि संपूर्ण तो प्रजापिता अपना शिव बाबा हैं, जिसके आदेश से हम सभी शायद यहाँ आए और अपने आप को खुशकिस्मत यहाँ आने के बाद महसूस कर रहे हैं। प्रेस में और किस प्रकार की बातें हों कि चाहे बोली की बात हो, सुबह प्रातःकाल के अच्छे वातावरण में कोयल बोलती है, अच्छा लगता है, शुद्ध हवा चलती है, पेड़ की छाया, जाति पाति के बिना की बात, जिस प्रकार हम आम आदमी इस प्रकार से ग्रसित रहते हैं कि वो फलां जाति का है, वो उस समुदाय से संबंध रखता है, इस प्रकार की बातों से अगर हम विलफुली या किसी इस प्रकार के सेमिनार में उपस्थित होकर के हम डेविएट कर पाएँ तो हम बहुत सौभाग्यशाली होंगे। और जिस प्रकार यहाँ पर आए हुए, मैं निश्चित रूप से एक मन में भाव आता है कि दे आर टू फेसेस ऑफ द सेम कॉइन, कि यहाँ जो मीडिया आया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसका फेस जो यहाँ नहीं आए उससे अलग है। और यहाँ मेरे से पूर्व वक्ताओं ने आह्वान भी किया, अपने प्रार्थना भी की कि यहाँ से वापस जा कर के अगर आप समाज में व्याप्त अच्छाइयों को हवा देंगे और उनको बढ़ावा देंगे, उनको प्रोत्साहन करेंगे, तो आप धरती पर स्वर्ग को ला सकते हैं। एज एवरीबडी ऑफ अस नो दिस फैक्ट कि मीडिया प्रेस इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप। कल किसी ने यह भी कहा कि ये फोर्थ पिलर ही नहीं बल्कि ये ही सिंगल पिलर है जो कि दिशा देता है, चाहे राजनीतिक नेता को, चाहे किसी के बिजनेस को हो। आज आप देखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन आ रहे हैं, कहीं रिलायंस का आ रहा है, कहीं और किसी के गवर्नमेंट से प्रमोटेड हैं, कहीं इसके बारे में विरोध हो रहा है। तो कहने का मतलब व्यापार, राजनीति मीडिया से अछूती नहीं है। मीडिया सबको एक किस्म का फेस देता है, चेहरा देता है, और मीडिया के चेहरे की आज हम बात करते हैं, क्योंकि जाहिर है जैसा कि हम प्रेस में देखते हैं रेप का या कोई डकैती का या कोई अनवांटेड हवा जिस चीज़ को दी जा रही है, न्यूडिटी का टीवी में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, इतनी भरमार है कि हम पूरे परिवार के साथ तो बात ही छोड़िए, अकेला भी जो आदमी अपने अंतःकरण में बैठ के सोचता है कि हमारा उद्देश्य क्या है और कहाँ हमें जाना है, तो अकेला बैठ करके भी वो शर्मसार हो जाता है। तो ये चाहे प्रिंट मीडिया की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, आपस में प्यार, पेड़ छाया देता है। पेड़ की छाया का कोई रंग और जाति नहीं है। कोई भी इंसान, मैं कहता हूँ बढ़िया से बढ़िया एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके जो पेड़ के नीचे जो आनंद आता है, पेड़ की छाया के नीचे, और उस पेड़ की छाया के नीचे जो हमने आनंद लिया, उसका कोई वो फीस चार्ज नहीं करता, कोई उसके टैक्स नहीं है। इतना कुछ पेड़ देता है, जैसे फलदार पेड़ पूरे हमें फल देता है, उसी प्रकार छाया का है। तो ये जो अच्छाई है इस संसार में, इस दुनिया में, उसकी कोई जात पात नहीं है। ये सिर्फ हमने आपस में ही एक नज़रिया बना रखा है कि ये उस जाति का नेता है। और आज के एडवांस स्टेज के युग में भी मैं देखता हूँ, इलेक्शन जैसे कंटेस्ट करते हैं तो सभी ये देखते हैं कि ये राजपूत बहुल एरिया है या ये पंडित बहुल एरिया है, ये जाट बहुल एरिया है, या इसमें फलां जाति के ज़्यादा लोग रहते हैं। वहीं से कंटेस्ट करना चाहते हैं और वहीं से पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट करवाती हैं, या जो वेल्थ अमेस कर रखा है किसी आदमी ने किसी भी गलत ढंग से, उसी को टिकट देते हैं। तो हमारे मीडिया की जिम्मेवारी सबसे बड़ी आ जाती है। जो हम इस समकालीन मीडिया के सामाजिक चेहरे की बात करते हैं, तो एक सामाजिक चेहरा अच्छा बनाने के लिए यहाँ से
वापिस जा कर के कम से कम यहाँ आए हुए मीडिया से जुड़े हुए भाई बहन तो कम से कम उनको एक प्रयास कर सकते हैं कि एक अच्छा चेहरा बनाया जा सके। और जो गलत ढंग से धनाढ़ रूप में आए हुए हैं, या चाहे अपने पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा क्वेश्चंस पूछने के ऊपर पैसे लेने की बात है, या चाहे किसी भी प्रकार की बात है, इस प्रकार की बात को हाईलाइट नेगेटिव एटीट्यूड से नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड से करें तो मैं मानता हूं यहाँ पर काफ़ी कुछ सुधार हो सकता है। और इंसान का जीवन तो एक ऐसा है, यहाँ पर प्रोफेसर कमल दीक्षित जी बैठे हैं, उनका रेवाड़ी एक बार आना हुआ था और कपिल साहब से भी मेरा काफ़ी पुराना परिचय है। मेरा इस मायने में मैं मानता हूँ एक किस्म से हौसला अफजाई है कि जैसे कि राय साहब ने भी बताया कि बहुत सारे प्रबुद्ध व्यक्ति हमारे से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे और बहुत ज़्यादा सामाजिक समझ वाले बैठे हैं, और हम यहाँ से उनको अपना विचार दे रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम जानते हुए अगर ठीक से दिशा नहीं दे सके, चाहे अपना दोस्त हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे पड़ोस का हो, तो हमारा यहाँ आने का कोई वो महत्व नहीं है। चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई हिंदू है, सभी अपनी माँ के पेट में 9 महीने उसी तरह रहते हैं। उसके बाद जन्म लेने के बाद, शिक्षा दीक्षा लेने के बाद में लगभग उसी प्रकार का खान पान है, उसी प्रकार का रहन सहन है। फिर इंसान अगर इस गहराई से देखे कि हमने एक अच्छाई को बढ़ाना है, चाहे हम किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हों, चाहे किसी भी भूभाग से संबंध रखते हों, तो हमारा जीवन धन्य धन्य है। मैं इस बात को दोहराते हुए कतई संकोच नहीं करता कि मुझे इस विषय पर जानबूझ करके एक डेविएशन दी है, ताकि आपको ये लगे कि जो बातें, जो समकालीन मीडिया का सामाजिक चेहरे की जो बातें हम करते हैं, वो आप लोग हमारे से ज़्यादा जानते हैं। बहुत सारे मेरे पूर्व वक्ताओं ने, मेरे से बाद में आने वाले वक्ता भी इसके बारे में बताएंगे। परंतु जो मनुष्य में गुण दोष के भाव हैं, उनको हम पहचान करके अगर गुणों को बढ़ाने की मन में ठाने, मैं बार बार मेरा मन यहाँ आ जाता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के ऊपर, कि यहाँ कितनी ही कोशिश करो, चाहे किसी बहन से बात करो, चाहे किसी भाई से बात करो, चाहे किसी वातावरण को नज़र दौड़ा के देखो, किसी भी प्रकार में साफ सफाई में, भलाई में, अच्छाई में किसी भी प्रकार की कमी नज़र नहीं आती। क्या गजब की बात है। और मेरे को बताया गया, जो मेरे से जुड़े हुए हैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम से, कि इस प्रकार के सेंटर्स अभी काफ़ी और खुल रहे हैं, देश विदेश में भी हैं। तो ये हम मानते हैं कि जो हम इसका विस्तार एक अच्छे इंसान के जीवन के लिए एक शुभ द्योतक है। इंसान के जीवन की जो बात करें हम, तो वास्तव में इंसान का जीवन वैसे तो इनडिसिप्लिन इतना है, चाहे किसी की भी सेक्शन की या इंडिविजुअल की बात करें, कि मैं उदाहरण प्राय दिया करता हूँ प्रशासन में, जैसे गांव में जाना होता है कि गाड़ी जो है, डीजल की गाड़ी या पेट्रोल की गाड़ी, पेट्रोल की गाड़ी में अगर आप डीजल डाल दोगे चलेगी नहीं, और डीजल की गाड़ी में अगर पानी डाल दोगे तो नहीं चलेगी। तो ये तो हुआ डिसिप्लिन कि डीजल वाली डीजल से ही चलेगी और पेट्रोल वाली पेट्रोल से ही चलेगी। और इंसान ऐसा है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई प्रेस से जुड़ा आदमी हो, वो क्या है, अपना कोल्ड ड्रिंक भी पी लेगा, उसके बाद चाय भी पी लेगा, दारू भी पी लेगा, मीट मांस भी खा लेगा, सब कुछ। मतलब कहने का, कल भी बात आई थी वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बता रहे थे कि 1.5 लाख बचाना है, तो अपना जो है ना, जो एक हज़ार का जो आप वहाँ दे के आओ, तो उससे ये ना सोचो 1,000 का आपने गिफ्ट दिया है तो सारा यहीं से पूरा कर ले चलूँ। तो अपने बारे में भी सोचो। ये सच नहीं है, लेकिन कोशिश है। विदाउट एनी फियर हम आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हमें किसी का डर नहीं है। हम बिना डरे जो कुछ समाज में गठित हो रहा है, जो कुछ समाज में चल रहा है, वो हम आपके सामने परोसना चाहते हैं। हमें जो एक कॉन्शियस कीपर है, हम जो भी होगा, आपकी डिग्निटी ऑफ द वुमेन, हमारे यहाँ आप देखेंगे कि हम किसी भी मरी हुई महिला का बार बार चेहरा उठा के नहीं दिखाते कि देखिए इनको यहाँ गोली लगी या इनके
ये इनके साथ ऐसा हो गया या समाज में, हमारी कोशिश कभी भी इस तरह की मोडेस्टी ऑफ वीमेन के अगेंस्ट में नहीं जाती। हमारी पूरी कोशिश है कि महिलाओं की इज्जत और उनकी मोडेस्टी बनी रहे, और ये हम पूरी शिद्दत से करते हैं। दूसरा हमारा है कि आपने देखा होगा कि दो बातें हो गई है मीडिया में। फैक्ट्स जो आने चाहिए वो दूसरे नंबर पे चले गए हैं, और आदमी की खुद की ओपिनियन पहले नंबर पे आ गई है। जितने भी मीडिया हैं वो लोग ओपिनियन देने लगते हैं, जैसे मरने वाले को सब बताने लगते हैं कि ये दवा खाओ, ये दवा खाओ, आप इससे ठीक हो सकते हैं, इससे ठीक हो सकते हैं। वैसे ओपिनियन फर्स्ट हो गई है और फैक्ट्स आने चाहिए वो दूसरे नंबर पे चले गए हैं। होना ये चाहिए था कि जो न्यूज या जो भी इंफॉर्मेशन है उसका फैक्ट्स पहले पे होता, और जो लोगों की ओपिनियन बाद में फैक्ट्स के बारे में होती। तो फैक्ट्स बेस्ड ओपिनियन होनी चाहिए थी, वो हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी हो कि हम जो आपको दें उसके ऊपर क्या है आप लोगों की ओपिनियन, वो हम तक आए। दूसरा, हमारी जो मिशनरी है वो केवल पैसा कमाना नहीं है। हम आपको ये बता दें कि ठीक है इवेंचुअलिटीज हैं, हमारे ऊपर भी रेवेन्यू का थोड़ा फोर्स पड़ता है, दोनों बोर्ड के ऊपर, आकाशवाणी पे भी पड़ता है, दूरदर्शन पे भी पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारा मिशन है। यूथ के प्रति हमारा मिशन है, बच्चों के प्रति हमारा मिशन है, विमेंस के प्रति मिशन है, फार्मर्स के प्रति हमारा मिशन है, ऐसे ही सारी बुजुर्ग लोगों के प्रति हमारे दायित्व हैं। ये जितने दायित्व हैं वो हम निभाने की कोशिश करते हैं। अब निभाएं कैसे, ये आप लोगों पे है कि आप लोग दूरदर्शन के साथ कितने जुड़े हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे एक मिशन है हमारे सामने, क्योंकि हमें परोसने के लिए केवल न्यूज़ और सेंसर नहीं है, हमारे पास और कुछ भी है। दूसरा, जो हमारे साथ कुछ फोर्सेज हैं, हमारा अभी भी यही मानना है कि हम इकोनॉमिकली या रिलीजन या किसी भी विशेष एथिक को सपोर्ट नहीं करते। आज भी हम एक कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं। हमारी बाध्यता केवल देश का संविधान है, हम अपने संविधान के प्रति बाध्य हैं, बाकी हम किसी के प्रति नहीं है। दूसरा, जो मीडिया में हमारे साथ है, इंटरेक्टिव है। हमारी कोशिश है कि हम आपके साथ हमेशा संपर्क बनाना रखना चाहते हैं, हम आपके साथ इंटरेक्टिव होना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा हमने भी कुछ बहुत सारे प्रयोग करना कोशिश की है, हम वो नहीं करते। आपने देखा एक चैनल आता है, एक बात बोलता है, अच्छा ये बताइए कि फला की शादी कितनी तारीख को होगी, मुझे SMS करिए 636333 पे, और उस पे CRP लिखे, ये लिखे, दैट इज सम, उनका एक होता है। हर चीज़ पे SMS करिए। हमारे यहाँ ऐसा SM हर चीज़ पे करवाने का नहीं है कि हम हर चीज़ पे आपसे पैसे मांगे, हर चीज़ पे आपसे कमाए। ऐसा फोर्स हमारे पास दूरदर्शन में नहीं है। ऐसे कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे, क्योंकि टाइम हो गया है, मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि हम हमारे एक मिशन से काम कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि दूरदर्शन फिर मिशन से काम करेगा, आपके साथ जुड़ेगा, और आप जो चाहते हैं, जो नैतिक मूल्य, सामाजिक चेहरा आपको चाहिए, वो चेहरा हम देने की कोशिश करेंगे और वो चेहरा देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ब्रदर मंडरवाल जी, आपको अपने कार्य से संतुष्टता है और लोग भी सहमत हैं कि आपकी कोशिश सदा इसी दिशा में है कि हम सामाजिक मूल्यों को बनाए रखें। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली की डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिस्टर टी डोलकर को, वो आए और अपने विचार हमारे सामने रखे। बहन डोलकर। ओम शांति। मंच पर विचार्य वक्तागण एवं यहाँ पर उपस्थित बुद्धिजीवी एवं भाइयों बहनों, काफ़ी समय हो गया, आप सुबह से इतने सारे वक्ताजन को सुन रहे हैं, आप थक गए होंगे, इसलिए मैं कोशिश करूंगी बहुत कम ही बोलूंगी। यूं तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बोलने को है भी नहीं है। आज की
समाज में मीडिया, आज की मीडिया, कंटेम्प्रेरी मीडिया में समाज का चेहरा, जब चेहरा सामने आता है तो सोचते हैं चेहरा कैसा है, सुंदर है या बदसूरत है। हर कोई चाहता है चेहरा सुंदर ही हो, लेकिन बुरा मत मानिएगा, आज मुझको आज की मीडिया का चेहरा बहुत ही डरावना और असुरक्षित नज़र आता है, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। जब मैं दिन भर ऑफिस में काम करके अपने मानसिक भार को हल्का करने के लिए जब घर पहुंचती हूँ, तो मैं अपने घर के लोगों से बातचीत करके थोड़ा आराम करने के बाद रिलैक्स करने के लिए मैं मीडिया के ज़रिए, टीवी के चैनल से, रेडियो से थोड़ा मन को बहलाने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे नज़र आता है आज दिन भर में क्या क्या बुरी घटनाएं घटी, कहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, कहाँ पे एक्सटॉर्शन हुआ, कहाँ पे किडनैपिंग हुआ और कहाँ पे बलात्कार हुई। ये सारा बहुत ही डरावना जैसा लगता है। मैं थकी हुई हूँ और ऊपर से मुझको ये थकावट कर देता है। मैं ढूंढती हूँ आज की सच और सत्य समाचार क्या है। मैं हर चैनल को सर्फ करती हूँ, देखती हूँ, आखिर में मुझे एक सत्य समाचार और विश्वसनीय समाचार नहीं मिलता है। फिर मैं सोचती हूँ चलो कल इसका जो आज समाचार या तथ्य पेश किया है उसका दूसरा पहलू कल नज़र आएगा। ये एक मुझे प्रोसेस सा लगता है। और एक समाचार जो कि डिसीजन मेकिंग होता है, कल क्या होने वाला है, वो समाचार भी हम देख लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन फिर उसके बाद भी यकीन नहीं आता। हम अपने कोलीग से या फ्रेंड से पूछते हैं भाई ऐसे समाचार है कि ये सही है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई समाचार हो जो परिपूर्ण हो, जो सत्य को दे और विश्वसनीय हो, ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो और हम हर न्यूज़ चैनल को और हर रेडियो को सुनने पर मजबूर ना हो जाए। ऐसा एक समाचार या ऐसा एक हमको चैनल या मीडिया खड़ा करने की मैं ज़रूरत महसूस करती हूँ। मेरे ख्याल से मेरी तरह और भी हज़ारों लोग होंगे जो इस दुविधा में पड़ते होंगे। उन सब का हाल मैं समझती हूँ आप सारे मीडिया से संबंधित रखने वाले लोगों के हाथ में, आपके कलम में, आपके सोच विचार में है। इसकी तरफ ध्यान दें। दूसरा, चूँकि मैं आकाशवाणी में काम करती हूँ तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के बारे में दो शब्द कहना ज़रूरी समझती हूँ। आकाशवाणी और दूरदर्शन चूँकि sponsored by the grant in aid given by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और पार्टली प्रसार भारती के अंडर है। ये होने के नाते हम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास एक फ्रेम है, रेगुलेटरी एक्ट है, एक रूल्स रेगुलेशन है, जिसके तहत हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ प्रोग्राम को पेश करने की कोशिश करते हैं। हम वो बेलगाम नहीं जो मन में आया सो बोल दिया और जो मुंह में आया कह दिया, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। हम इसकी तरफ ध्यान देते हैं सोच विचार करके, जो लोगों के मन को दुख ना पहुंचाए, चोट ना पहुंचाए, ये पेश करने की कोशिश करते हैं। आज सभी लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, आज़ादी की सभी बात करते हैं, हर क्षेत्र में आज़ादी मांगते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी होती है। जिम्मेदारी की मांग कोई नहीं करता, जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। जब आज़ादी लेना ज़रूरी है तो उसी के साथ ही जिम्मेदारी भी खड़ा हो जाता है। जैसे बर्टन रसल ने कहा था, where my freedom, your freedom begins, and where my nose begins, your freedom ends.
आज यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी के इस वातावरण में, इतने खुले आंगन में आज हम सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं या इन सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस आज़ादी का मतलब ये नहीं कि इन सब को तहस नहस करें, तोड़ फोड़ करें या वॉक करते हुए अपने हाथ पैर ऐसे चलाएं कि दूसरों को चोट लगे। जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज़रूरी है। आज़ादी है ज़रूर, लेकिन आज वो आज़ादी लोगों के बेडरूम तक चली जाती है। आपकी मीडिया का आज़ादी, क्या वो आज़ादी सही है? वो लोगों के बेडरूम की प्राइवेसी को भी बाजारू बना करके बाजार में ले आते हैं। क्या इतनी आज़ादी सही है? मैं तो सोचती हूँ ऐसा। शायद आप लोग मुझसे एग्री नहीं भी करेंगे, लेकिन चूंकि हम हर कोई अलग अलग है, अलग सोच विचार के हैं, मैं अपना सोच विचार ही पेश करती हूँ। एक और बात गांधी जी ने कहा है कि यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं और दुविधा में हैं, तो उस आदमी का विचार करो जो बहुत ही कमज़ोर है या गरीब है या जो आम है। आपकी निर्णय सही हो सकती है। लेकिन क्या आज हमारे मीडिया में काम करने वाले लोग ऐसा सोचते हैं? मुझे नहीं लगता है। आज सबसे पहले ये दिमाग में रखते हैं कि इस खबर को छापने या इस आर्टिकल को लिखने से पहले सबसे बड़ी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन या कंपनी कौन प्रभावित होंगे, कौन इससे प्रभावित हो करके स्पॉन्सर देंगे या हेल्प करेंगे, उसकी पैट्रोनेज करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आज मीडिया जो है बहुत ही सशक्त और पैसे वालों के साथ लगता है। मुझे आम लोगों की और कमज़ोर लोगों की साथ ज़्यादा नज़र नहीं आता है, क्योंकि भारत की अगर जनसंख्या को देखें तो 100 करोड़ से भी ज़्यादा है। उनमें कितने इतने अमीरी लोग हैं, कितने इतने पैसे वाले या पावर में वाले लोग हैं, आप उनके साथ नज़र आता है। आम लोगों की बात होती नहीं है, दिखती नहीं है। मैं न्यूज़पेपर में सुबह देखने की कोशिश करती हूँ, ढूंढने की कोशिश करती हूँ, तो सारे बिजनेस बिग कंपनीज की कहानियाँ, स्टोरीज या उनके नेक्स्ट मूव एग्रीमेंट, उसकी बातें होती है, सेंसेक्स की बातें होती है, इनके इन्वेस्टमेंट की बात होती है, या जो पावर में हैं उन लोगों ने क्या मूव लिया, क्या स्टैंड लिया, क्या इश्यूज लिए, वो है। लेकिन आम लोगों के इंटरेस्ट की और आम लोगों की मतलब की मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आती है। क्योंकि ये मध्यम, जबकि आप कहते हैं बहुत ही सशक्त मध्यम है, तो ज़्यादातर जनसंख्या किनका है उनकी तरफ ध्यान भी होना ज़रूरी समझती हूँ, उनको रिप्रेजेंट करना ज़रूरी समझती हूँ, उनकी आवाज़ के साथ होना ज़रूरी समझती हूँ। और हमारे एक बार मैं किसी इंक्वायरी में जा रही थी, तो मैंने किसी से सलाह ली, मुझे इस बारे में थोड़ा बताइए, मुझे कैसे ये इंक्वायरी करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कहने लगे कि आप डिसीजन देने से पहले या उस सारे तर्क वितर्क को सुनने के बाद उस फाइल में कुछ लिखने से पहले उस आदमी का चेहरा और उसकी जीवन ज़रूर देखें। क्या आज हम न्यूज़पेपर में कोई भी चीज़ छापने से पहले या लिखने से पहले या कोई ब्रॉडकास्ट करने से पहले क्या उस आदमी को जीवन या उसके चेहरे को देखते हैं? हम मानवता, इसमें शक नहीं कि पूरे विश्व में, पूरे भारतवर्ष में हर इंसान की नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मुझे आज सारे मीडिया में ह्यूमैनिटी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स या वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करके उसको